जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हों और फिजिकल तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो फाइनल का टेस्ट होता है, रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होता है और गोला फेंक होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसमें क्या चीज़ पहले होती है, कितना टाइम लगता है, कि हमें टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, रनिंग में कितने अभ्यर्थियों को एक साथ दौड़ाते हैं, कितना टाइम रहता है, कितना रेस्ट रहता है। तो सभी करके मैं आपको एक एक सवाल का जवाब दूंगा और कितने मतलब चांस मिलते हैं हम रनिंग करने के लिए, जो गोला फेंक रही थी और लॉन्ग जंप करने के लिए। तो दोस्तों आपको शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहे, आपको बिल्कुल A to Z आपको जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, आपका पहले पेपर होता है, आपका रिटर्न पेपर हो गया, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई लिखा रहेगा, तो आपको मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी फिजिकल होने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा MP पुलिस की मतलब जो ग्राउंड है उनकी नापतोल चल रही है दोस्तों, और मशीनों का ट्रायल लिया जा रहा है। तो ये समझिए आपको बहुत जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद आपका आता है, आपको जो मान लीजिए आपके 1.5 महीने के समथिंग आपको फिजिकल चलते हैं। हमारे पिछली बार 45 और 50 दिन चले थे। एक दिन में 200 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। ये मान लीजिए आपके 10-10 के बैच बनते हैं और 20 बैच बनते हैं, और सुबह 4 बजे और 5 बजे से आपको बुलाया जाता है। आप जिस बैच में जाएंगे, आप जितने टाइम पे जाएंगे आपको उस टाइम पे बुलाया जाएगा और आपको 10-10 अभ्यर्थियों को दौड़ा जाएगा, बैच बन जाता है। और दोस्तों आपको एक साथ अब किसी डेट में साथियों का फिजिकल एक साथ फंसा है, तो आप एक साथ जाएंगे तो आपको एक साथ रनिंग करने का मौका मिलेगा और जंप करने का मौका मिलेगा। पिछली बार हम क्या था, हम विदिशा वाले थे, तो हमारे मतलब 26 नवंबर को और 2025 में 2025 में ही हुआ था शायद, नहीं 2024 में, ठीक है छोड़ो। तो वो हुआ था उस दिन रनिंग। भाई हम विदिशा वाले 8-10 थे, हम एक ही बैच में गए थे और एक ही बैच में रनिंग की थी हमारी, एक ही बैच में रनिंग हुई थी, एक ही बैच में मतलब गोला फेंक हुआ था, फाइल बन गई थी हमारी 10 लोगों की। तो ऐसे ही आपको करना है। आपको लगता है कि हमारे इस दोस्त के साथ जाने वाला है, आपको डेट को नाम आए तो आप एक साथ जाएँ। और दोस्तों एंट्री करने का कोई वो नहीं रहती कि भाई आपको 4 बजे जाना है, कि 5 बजे जाना है, 6 बजे जाना है, 7 बजे तक। भाई 7 बजे तक एंट्री रहती है। भाई हमने 6:45 में मतलब लास्ट एंट्री ली थी, क्योंकि भाई सर्दियों का मौसम था, बहुत तेज़ सर्दियाँ पड़ रही थी, तो दिन में दौड़ना अच्छा रहता है, तो हम धूप में दौड़ते थे, तो हम धूप में ही गए थे। तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ जाते हैं तो आपको फाइल बिठाया जाता है, आपको मतलब चेस्ट नंबर मतलब आधार कार्ड से देते हैं आपको, और जो चेस्ट नंबर पे एक कोड वगैरह लिखा रहता है, चेस्ट नंबर पहनाते हैं, तो उसमें आपकी वगैरह मशीन कोड रहती है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे लाइन पार करोगे तो आपको उसमें टाइम वगैरह सब चालू हो जाती है, और आपको 10 लोगों की फाइल बन जाती है। सबसे पहले आपकी दौड़ होती है। पहले दौड़ होने से पहले जो फाइल पहले की बनी है, सबसे पहले उनकी दौड़ होगी, वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो भाई कोई गोला पे जाएगा, कोई जंप करेगा, तो ये करेगा, किसी को भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भेज देते हैं, ऐसे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, सबसे पहले भाई हमें मतलब रनिंग कराई थी। हम 10 लोगों की रनिंग हुई। भाई रनिंग हमारी हुई थी 3 मिनट, भाई सभी की रनिंग खत्म हो जाती है, ये मान लीजिए आप। और भाई हमारे अभ्यर्थी बहुत होशियार थे भाई, उन्होंने क्या किया था, पहले ही जाके अच्छी टाइमिंग आई थी सबकी, 2:23 की समथिंग 5-6 बनते थे हमारे ग्रुप में, सबकी अच्छी आई। तो भाई सभी की टाइमिंग आई, सभी क्या कर गए, सो गए। कोई हाथ पैर दुख रहा है, कोई यहाँ से लेट गया, कोई चक्कर आ गया। तो भाई ये आपको टाइम बचाने की, आपको रेस्ट करने का एक तरीका रहता है। सभी अभ्यर्थी ये करें, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट आपको मिल जाएंगे, तो आपकी पूरी बॉडी रिकवरी हो जाएगी। और आप ये ना करेंगे, आप थकेंगे नहीं, तो भाई खड़े रहेंगे तो अब तो दोस्तों सर क्या करेंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे, आपको गोले पे गोला फेंकवाएंगे, तो आप थकी रहेगी बॉडी, तो अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाओगे, तो आपको फिजिकल कम का बनेगा। गोले में मतलब ताकत नहीं लगेगी, तो आपको गोला कम जाए। तो आप ये करें, 2-4-10 अभ्यर्थी पहले ही प्लान बना लें और आप पहले ही लेट जाएँ कि भाई पैर दुख रहा है, हमसे उठक नहीं बन रही, थोड़ा चक्कर मक्कर आ रहे हैं, सर गिर रहा है, मतलब ऐसा कर लें तो आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम मिल जाएगा, तो आप बच जाएंगे। उसके बाद आपका ये रहता है, दूसरा इवेंट होता है। पहले नंबर रनिंग होती है इवेंट में, फिर दूसरे बाद आपका इवेंट होता है, चाहे आप गोला 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 का इवेंट खाली होगा तो आपको गोले भी ले जाएंगे, और आपका जंप का इवेंट खाली होगा तो जंप का ले जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस चलती रहती है, जो खाली होता जाता है उसे लेते जाते रहते हैं। और अगर आपके दोनों इवेंट भरे हैं तो भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे ले जाते हैं। हमें भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ले गए थे, तो हमें 1 घंटे का टाइम मिल गया था। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या लगती हैं आपको, देखो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो आपकी लगती है, आधार कार्ड लगता है आपको, जो क्वालिफाइड जो रिजल्ट की वो पर्ची थी, आपकी रिजल्ट की प्रति थी, तो आपकी एक फोटोकॉपी उसकी लगेगी। और जो 26 तारीख को आपका जो मतलब उस दिन आपका फिजिकल है, तो एक प्रति उसकी लिखती है, तो उसकी लगेगी। ये आपको 3-3 करके ले जाना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, और आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना है और मूल निवासी ले जाना है।
बस आपकी यही चीज़ लगती है, आपकी जो क्वालिफिकेशन की जो आपने हाईएस्ट भरी है तो वो लगता है। और भाई रोजगार पंजीयन का रहता था, पिछली बार लगता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपका रोजगार पंजीयन हट गया है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर, मतलब हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, आप कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो चल जाता है। पिछली बार मेरा एक्सपायर हुआ था, मैंने दूसरा बनवाया था, दोनों चल गए थे, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद आप भाई आपको हमें गोला पे ले जाएगा था, तो गोला पे ले गए तो भाई सभी को एक एक चांस मिलते हैं। 10 लोगों की फाइल रहती है, वहाँ आपका फिंगरप्रिंट लगता है, आपका नाम आता है, आप धीरे करके जाते हैं। पहले 1 नंबर पे जाता है आपकी, मतलब 10 लड़कों की फाइल बना दी जाती है, तो वो चलती रहती है। पहले 1 नंबर का आया तो 1 नंबर का उसने पहली बार गोला फेंका तो साइड में आ गया, वो अपने नंबर बताते हैं कि भाई आपका 28 नंबर गोला फेंका, इतने मीटर फेंका, तो आप नंबर देख लीजिए, पता चल जाता है आप तुरंत। और रनिंग में भी आपको तुरंत नंबर मिल जाते हैं, उसमें एक्यूरेट 2-3 मिनट बाद आपका रिजल्ट आता है कि आप कितने सेकंड की रनिंग हुई थी और आपको इतने नंबर आए, तो उसमें साइन करवाते हैं, फिर आपको दूसरी बार इवेंट पे ले जाते हैं। फिर एक एक करके 10 राउंड पूरे हो जाते हैं गोला में। ऐसे नहीं कि भाई एक से ही 3 बार फेंकवा लिए, आप एक बार गोला फेंकिए, फिर एक बार गोला फेंकिए, एक बार और, ऐसा नहीं रहता है। प्रक्रिया चलती रहती है, एक एक करके 10-10 ले जाते हैं। फिर उसके बाद आपको दूसरा राउंड होता है, फिर एक करके फिंगरप्रिंट लगते हैं भाई, फिर दूसरा राउंड लगाते हैं, ऐसे करके तीसरा राउंड होता है। तो ये दोस्तों गोले की प्रक्रिया हो गई, तो आप समझ गए होंगे कैसे गोला होता है। फिर इसके बाद आपका गोला इवेंट हो जाता है, फिर आपको लॉन्ग जंप पे ले जाया जाता है दोस्तों। फिर लॉन्ग जंप पे ले जाने के बाद आपको दोस्तों आप समझ गए होंगे लॉन्ग जंप कैसी होती है। लॉन्ग जंप में फाइल बन जाती है कि भाई एक के पीछे एक खड़े हो जाओ 10 नंबर तक। तो एक को बोलते हैं भाई जाओ कूदो, झंडी रहती है भाई, और आपका जो जगह रहती है ना भाई आपकी 3 फीट, बस इतनी जगह रहती है भाई, इतने में ही आपको दौड़ना है जंप के लिए। ऐसा नहीं करना कि भाई आप इधर से भी आ गए ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसा नहीं है। पिछली बार बिल्कुल मना था। और भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक सवाल है कि स्पाइक के शूज, भाई किसी दिन स्पाइक की शुरू में अनुमति नहीं थी, लेकिन आखिरी बहुत सारे अभ्यर्थी स्पाइक से कूदे और उनकी अच्छी जंप आ रही है। आप स्पाइक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और नंगे पैर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके स्पाइक रख के ले जाएं भाई, आपको चांस मिलेगा वहाँ स्पाइक पे आप कूद सकते हैं। वो बोल दोगे तो आपको कूदने में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके एक राउंड हो गया, फिर उसमें पता चल जाता है कि भाई इतने नंबर है, कि इसकी 16 नंबर की जंप है, इसकी 20 नंबर की, इसकी 25 नंबर की। फाउल हो रहा है तो फाउल का पता चल जाता है। तो ऐसे करके आपको पहला राउंड हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा राउंड आता है, फिर ऐसे ही तीसरा राउंड। तो ये आपकी प्रक्रिया खत्म हो गई और इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट में आपके नंबर लिखे रहते हैं कि भाई इतने नंबर है। मैं आपको मेरे पास रिजल्ट है, हमने फोटो खींच ली थी, मैं आपको बताऊंगा फिर हमने कितने कितने नंबर थे। उसमें गोला शॉर्ट पुट लिखा रहता है, शॉर्ट पुट में आपके कितने नंबर है, और जंप में कितने नंबर है, और आपके रनिंग में कितने नंबर है, और आपका टोटल कितने का फिजिकल बना है। तो वो सभी बता देते हैं आपको एक करके। ये हो गई प्रोसेस। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी भाई ऐसे ही होता है कि करके 10-10 का होता है, मतलब 3-4 जगह फाइल खाली रहती है, आपको एक जहाँ बिठा दिया, एक वहाँ बिठा दिया। तो ऐसे करके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलता रहता है। और आपको फोटो और ओरिजिनल प्रति भी देखते हैं, आपकी ओरिजिनल में देखते हैं, और वो आपको बाद में दे देते हैं, आपको फोटो कॉपी रखते हैं। और दोस्तों ये तो गए हमारे लड़कों का। दोस्तों लड़का और लड़कियों का बैच अलग बनता है, सबसे आखिरी में लड़कियों का बैच दौड़ाया जाता है। पहले बॉयज़ का हो जाता है, लड़कियों का बाद में दौड़ा जाता है। गर्ल्स का भी 10 का बैच बनता है। ऐसे ही गर्ल्स में प्रोसेस होती है जो बॉयज़ मूवी मैंने बताई है कि आपको पहले रनिंग करवाएंगे, 10-10 का बैच बनाए, एक ग्रुप में 10 लड़कियाँ दौड़ेंगी। उसके बाद फिर आपको शॉर्ट पुट पे ले जाया जाएगा, या गोले पे भी ले जा, शॉर्ट पुट पे, या आपको लॉन्ग जंप पे ले जा सकता है, मतलब जो इवेंट खाली हो तो आपको उस पर ले जाए। और ये प्रोसेस चलती रहती है। दोस्तों आप जब भी मतलब मॉक ट्रायल दें तो आप किसी भी इस पे दें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आपको मतलब 30 मिनट के अंदर आपको पूरे इवेंट कंप्लीट करनी है। आपको रनिंग भी कंप्लीट करनी लेनी है, और लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट आपको 30 मिनट के अंदर। आप ऐसे रहते हैं, आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मॉक ट्रायल चल रहा है, पता चल रहा है 2 घंटे में मॉक ट्रायल ही कंप्लीट हो रहा है। तो ये दिक्कत रहती है कि वहाँ कभी कभी जल्दी करा देते हैं। मेरा दोस्त है हर्ष यादव, उसने पिछली बार 93 का फिजिकल मारा था भोपाल में, और भाई उसका फिजिकल उसका 13% OBC नाम है और जनरल में। आपकी बार उसका असम राइफल में सिलेक्शन हो गया, भाई ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। और इस बार भी उसके अच्छे नंबर है, 80+ नंबर है। वो हालांकि जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन भाई जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी बड़ी मेहनत से मिलती है। हर बार फेल होते हैं, वो भी बहुत बार फेल हुआ है, लेकिन उसका देखो चाहे जनरल में रिजल्ट आए चाहे OBC में, उसका 100% सिलेक्शन है, लेकिन अभी 13% होल्ड है, तो अभी नाम नहीं आया है। तो दोस्तों उसका यहाँ पर 30 नंबर का गोला आता था, और रनिंग करने के बाद उससे उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दिया। ये मान लीजिए आपको 2-3 मिनट मिले थे, तो आप ये मान लीजिए आप पूरी ताकत लगा कर और एफर्ट से दौड़ते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी थक जाती है। तो आपको इस बात ये ध्यान रखना है कि आपको रनिंग करने के बाद 2-3 मिनट के बाद आप शॉर्ट पुट फेंक के देखें
और ये बात लॉन्ग जंप भी करके देख लें। इससे आपको पता चल जाए कि अपनी बॉडी में कितनी क्षमता है, कितना कर पा रहे हैं, पर बेस्ट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। जो मान लीजिए आप तब बेस्ट दे रहे हैं तो आपको वहाँ बहुत अच्छे बेस्ट देंगे। और सबसे बड़ी बात भाई, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या फाइनल टेस्ट में भाई घबराते हैं, डरते हैं। भाई आपको डरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी पिए, बाथरूम वाथरूम करने सब जाने देते हैं भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और भोपाल भेल में भाई बहुत अच्छा है, आपकी बार देखते हैं भाई, आपकी बार सुनने में आ रहा है कि भोपाल भेल में ग्राउंड में नहीं होगा फिजिकल, अभी मतलब चेंज हो रहा है। गोविंदपुरम भेल में चल रहा था, कहीं मोतीलाल में नहीं हो रहा है। भेल की तैयारी चल रही है, अपने तैयारी जीतवार सर, योगेश मालवी सर ने बताया था। तो अभी हमें तो जानकारी नहीं है भाई, उनकी वीडियो देखते रहते हैं, उसी से हमने बताया। तो दोस्तों देखते हैं अगली बार क्या होता है। आपको दोस्तों डरना नहीं है। आप जब फाइनल ट्रायल देने जाओगे ना, तो आपकी सबसे पहले रनिंग होगी। आप खड़े, जब तक आप खड़े नहीं होगे लाइन पे भाई, खड़े रहते हैं तो तब तक आपको डर लगता है। लेकिन जैसे ही आपने लाइन क्रॉस की, आप भाई आप इलेक्ट्रॉनिक लाइन रहती है एक, वो रंगीट खिंची रहती है लोहे की, तो उसे जैसे ही पार करोगे आपका बिल्कुल टाइम चलने लगता है। तो आप थोड़ी दूर से दौड़ें, 20 मीटर से, मतलब 15 फीट दूर से, तो एकदम आप तेज जाना है। आप तेज जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपका टाइम अच्छे से काउंट होगा। नहीं आप पता चल रहा है वहाँ से आपने क्रॉस करी और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा, इससे आपके 2-3 सेकंड कम हो जाएंगे। आपको पता ही है दोस्तों, 2-3 सेकंड की भाई बहुत ज़्यादा कीमत है। पिछली बार मेरी टाइमिंग 2:23.5 आई थी और 2:23.3 पे मतलब पूरे नंबर थे, मेरा 1 नंबर घट गया था। 2:25 तक पूरे नंबर थे, मतलब 29, मेरे 2:23.5 आए थे, मुझे पूरे 30 नंबर नहीं मिले। तो दोस्तों ऐसा रहता है। और मेरे गोला में ही भाई मेरे 28.7 मतलब 28.7 फीट मेरी गोला शॉर्ट फुट फेंका था, वहाँ 28.8 इंच पे पूरे नंबर थे, तो 1 नंबर है। तो ऐसे दोस्तों घट जाता है। आपको पहले ही होशियार होना है और आपको एक नंबर नहीं कटने चाहिए। आप फिजिकल करोगे तो दोस्तों आपको तीनों ही वेट में अच्छे नंबर लाना पड़ेगा। आपकी बार फिजिकल जल्दी हो रहा है तो आपको ये मान लीजिए आपको कम से कम 70 और प्लस 75 प्लस तो करना है। 75 प्लस कर लीजिए तो आप सेफ हो जाएंगे, मतलब आपको नाम बहुत जल्दी आ जाएगा। इस बार दोस्तों फिजिकल में बहुत ज़्यादा हालत खराब है। विदिशा गया था भाई, जिसकी पिछली बार 17 फीट जंप आई थी भाई, वो 14 पे संघर्ष कर रहे हैं। रनिंग में भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब बहुत ही कम लोगों में, मतलब ये आप छोड़ देते हैं तो हर एक चीज़ ख़राब हो जाती है दोस्तों। हमने पढ़ाई छोड़ दी था दोस्तों, हमारी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, आप भी जानते हैं। या तो रनिंग कर लो या पढ़ाई कर लो, दोनों ही चीज़ हो पाती है। तो दोस्तों तैयारी करते रहें आप बहुत अच्छे से, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी होने वाला है। आपको मार्च में ये मान लीजिए 100% फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी दोस्तों आने ही वाला होगा किसी भी वक्त, अभी पता नहीं है, लेकिन हमने बोला 30 जनवरी तक देखते हैं अब आता है कि नहीं आता है। तो जय हिंद सभी को। आपका जो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं दोस्तों। आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, डोमिसाइल से, भाई सभी में नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। किसी का आधार कार्ड डोमिसाइल में थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो भाई अभी चेंज करवा सकते हैं, आपके लिए चांस है, सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ा बहुत चलता है, आप बाद में भी टाइम मिलता है। और भाई हाइट का सबसे बड़ा इशू है, हाइट का, आपकी हाइट कम नपती है। तो दोस्तों आपकी हाइट और चेस्ट फिजिकल के टाइम पे नहीं नपता है, आपका जो मेडिकल होता है ना, फाइनल रिजल्ट आता है तब आपका नपती है भाई। तो ये बिल्कुल टेंशन ना लें। और भाई थोड़ी बहुत भी कम है, सब चलता है भाई, देख लेना, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा है मैंने, चलता है। तो आप इतनी टेंशन ना करें। आपकी 1 सेंटीमीटर 0 पॉइंट थोड़ा है तो चल जाएगा माइनर, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद कोई बाहर नहीं करेगा आपको। तो बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है दोस्तों, बिल्कुल फिजिकल बहुत अच्छे से करें भाई। आपके बहुत ही कम नंबर है, फिजिकल बन रहा है तो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि इस बार जो कोई 60, 65, 70 का फिजिकल भी मारेगा भाई, उसका ही फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि पिछली बार भाई 13-14 महीने का टाइम मिला था, तब जाके 80-80 नंबर का फिजिकल मारा था बंदों ने, वो भी 7 में से 1। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है दोस्तों, जो अच्छा 70-75 का फिजिकल मार रहा है, जो पिछले साल अभ्यर्थी थे वो ही मारेंगे इस बार, मतलब वो। लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। आपकी बार फिजिकल जल्दी हुआ तो आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। आप देख लेना 8 और 10 नंबर का फ़र्क पड़ेगा फाइनल में, और जे कट ऑफ भी कम जाएगी। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहें। आपको जो कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं। और आप हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर बताएं। आपको जो कमेंट्स आ रहे थे, हमने इस टॉपिक पर वीडियो बना दी। तो जय हिंद सभी।